Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we are going to do open source contribution in front-end Freaks website. तो ये प्रोजेक्ट है, मैंने अपने बैचेस डाल रखे हैं कि आपको HTML कैसे सीखना है, रिएक्ट सीखना है या फिर आपको इंटर्नशिप जॉब लेनी है, तो उसके लिए कुछ बैचेस हैं, यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं, उसके सोर्स कोड है एंड बहुत सारी चीजें। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस वेबसाइट में कुछ इनकंसिस्टेंसी देखेंगे और कुछ इश्यूज लेंगे और उन इश्यूज को इनकी रैपो पे जाके यहाँ पे जाके इश्यूज क्रिएट करेंगे। दो चार इश्यूज में क्रिएट करूंगा और जब तक तुम इस वेबसाइट पे जाओगे तब इस पर 30 से ज्यादा इश्यूज होंगे। जब तक ये वीडियो जाएगी 30 से 40 इश्यू होंगे। उस दो चार इश्यू जो मैं क्रिएट करूंगा, एक या दो इश्यू की मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा ताकि तुम समझ जाओ कि इश्यू कैसे क्रिएट करने हैं और तुम इस वेबसाइट पे और इश्यू क्रिएट करो और तुम ये भी समझ जाओ पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करनी है ताकि तुम पुल रिक्वेस्ट भी कर पाओ। ठीक है, तो अभी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अब धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है। सबसे पहले अगर तुम देखोगे मेरे को एक दिक्कत तो दिखाई देगी। ठीक है, the very first thing that I can see is कि जैसे ये लर्न बैच है उसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, DSA बैच है उसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज कंप्लीट कर दी है, देन बिल्ड बैच है एंड हायर। बट यहाँ पर देखोगे नैप बार में सिर्फ लर्न बिल्ड हायर है, यहाँ पे DSA इन जावास्क्रिप्ट का नैप ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज और देख ली, स्क्रॉल डाउन करते हैं। बैचेस में भी देखोगे तो इन्होंने बिल्ड का बता रखा है कि HTML सीख लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, गेट हाइड करो, बट DSA की कुछ इन्फो नहीं दे रखी क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ऐड करा है। चलो ओके, एक चीज और देख लेते हैं। जो अगर मैं जाता हूँ लर्न पे और गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ, यहाँ पर कि इनके कितने बैचेस हैं, यहाँ पर भी नहीं दे रखी। तो हमें एक इशू तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मिल गया। क्या इशू मिला है? वो इशू है कि नॉट अ DSA बैच इन योर इंट्रोडक्शन और एंड दी होम पेज, कि तुम्हारा जो होम पेज है और जो तुम्हारा ये गेटिंग स्टार्टेड वाला पेज है इस पे तुम्हारा DSA इन जावास्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली दो इशू बन गए। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो इशू क्रिएट करूंगा। तो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट इशू। पहले तो फर्स्ट इशू क्रिएट करते हैं, लिखेंगे DSA इन जावास्क्रिप्ट कार्ड इज मिसिंग। कहां पर मिसिंग है? ऑन होम पेज एंड गेटिंग स्टार्टेड पेज। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा टाइटल डाल दिया जो सब चीज बता रहा है क्या है कि वो कार्ड मिसिंग है। अब वो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए जो मैंने फोटो लिया उसको तुम सेव करके भी डाल सकते हो, अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट को। तो इस तरीके से कुछ इमेजेस दिखाई देगी जिसमें लर्न बिल्ड हायर का तो कार्ड है। तो अब हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो मैं हैशटैग के बाद स्पेस देना है ताकि वो एक टाइटल बन जाए, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? लर्न बिल्ड एंड हायर बैच कार्ड इज प्रेजेंट on the main page and also on the getting started page, but DSA in JavaScript card is not there. ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो बता सकते हो कि उसका कार्ड एक डाल दो। ठीक है, बट अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना सही है और इसको करेंगे हम सबमिट न्यू इशू पे। ठीक है, ये एक बग है, फीचर नहीं है, तो हमने इसे डाल दिया। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट इशू क्रिएट कर दिया। चलो मैं दो तीन इशू और क्रिएट करता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि और इश्यूज कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वेबसाइट के द्वारा अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो, देखते हैं इधर। फ्रंट एंड फिक्स सब चीज सही लग रही है। चलो ज्वाइन पे क्लिक करते हैं एंड ओके दिस लुक गुड। देन गोस टू वॉच नाउ। यहाँ पे आपको सारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज परफेक्ट है। चलो और चलते हैं एंड मैं इस वेबसाइट को ना एक्सप्लोर करूंगा, आपको भी पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। असाइनमेंट्स पे जाओ, सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक चीज बताओ, लाइक मेरे हिसाब से जब तुम इस वीडियो को इधर देख रहे हो तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो यहाँ पे ना चले। ठीक है, तो बाय द वे सबसे पहली चीज तो उन्होंने यही गलत कर दी कि यहाँ पे वीडियो का लिंक नहीं होना चाहिए, ये वीडियो यहाँ पर प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे ये आई फ्रेम होना चाहिए रेदर देन वीडियो। दूसरा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये इधर नहीं होनी चाहिए। अगेन दो इशू मिल गए तो दोनों इश्यूज को लिखते हैं, बट दोनों इशू लिखने से पहले मैं इधर पहला इशू लिखना तो भूल ही गया। ठीक है, ये हमेशा याद रखो कि दो इशू जब लिख रहे हो ना तो इस तरीके से लिखते हैं। लेट्स क्रिएट वन मोर इशू कि तुम्हारी नेविगेशन बार में भी वो नहीं है। अब तुमने यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में बनाया तो नेविगेशन में तो होना चाहिए ना DSA इन जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स ऐड न्यू इशू, DSA इन जावास्क्रिप्ट इज नॉट इज नॉट प्रेजेंट इन द नैव बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐड DSA इन जावास्क्रिप्ट नैव लिंक और यहाँ पे डाल दो स्क्रीनशॉट। राइट नाउ अभी इस तरीके से है, सबमिट कर दो। तो ये तो हमारे दो इश्यूज थे जो हमने क्रिएट करे कि नैव बार में भी नहीं है और कार्ड भी नहीं है। अब एक इशू और क्रिएट करते हैं, गोस टू यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये जो है दिस
शुड नॉट बी अ वीडियो, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज है उसके ऊपर तुम क्लिक कर रहे हो और फिर वो आइकन जा रहा है। मतलब इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि अभी मेरे को इस वेबसाइट में कितने ज्यादा इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह यही होगा, कहीं ना कहीं तो आई फ्रेम भी होगा, कहीं ना कहीं तो आई फ्रेम भी होगा। चलो देख लेते हैं। आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों करा है, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, ठीक है, बट HTML पे नहीं चल रही, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐड वीडियो आई फ्रेम, ठीक है, ऐड वीडियो आई फ्रेम इन दी HTML HTML पेज, ऑन दी HTML पेज, ठीक है, ऑन दी HTML पेज। तो मैंने इस तरीके से बोल दिया है और इधर करता हूँ पेस्ट, और मैं इसके साथ इसकी भी इन्फो ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी भी इन्फो ले लेता हूँ ताकि मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे पास दो इन्फो आ जाएगी, ठीक है। पहली इन्फो तो ये है कि HTML पे क्या है, ये लिख दो इशू क्या है। राइट नाउ ऑन दी HTML पेज, on the HTML page, if you click on this image on the thumbnail बोल दो, ठीक है, on the thumbnail, it will redirect you to YouTube, ठीक है, and this should not happen। तो ये क्या है, तुम्हारा बग है, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है, बग, ओके, ये बग है। और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, स्क्रीनशॉट लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, स्क्रीनशॉट, और इसका सॉल्यूशन भी मैं ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ऐड YouTube iframe लाइक YouTube iframe ऑफ HTML वीडियो एज लाइक, जैसे कि बाकी वीडियोस में, ठीक है, लाइक CSS पेज, ठीक है, इस तरीके से लिख दो। मतलब जैसा है, स्क्रीनशॉट फोटोज जो होती है ना वो ज्यादा बताती है, मतलब टेक्स्ट ज्यादा मत लिखो, तुम्हें ये बता दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने बग लिखा है कि राइट नाउ HTML पेज पे क्लिक करोगे तो वो थंबनेल है, ठीक है, इट विल रीडायरेक्ट टू YouTube दैट इट शुड नॉट हैपन, तो बता दो। और यहाँ पर देखो, तो ये तो तुम्हारा हो गया वॉच नाउ, और दोनों जगह तुमने सेम ही थंबनेल ऐड कर दिया, तो वाली इमेज को तुम कट करोगे और इधर देखोगे एक दूसरा थंबनेल कहाँ गया, चलो दूसरा भी ले लेते हैं। कहो कि इस तरीके से होना चाहिए जैसे CSS पेज पे, ओके, जाओ इधर कॉपी करो एंड इधर पेस्ट कर दो कि भाई इस तरीके से बनाओ। तो तुमने क्या करो, उसे सॉल्यूशन भी दे दिया। अब इट्स अप टू यू कि तुम चाहो तो इस इशू को तुम भी सोल्व कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा मन नहीं है सोल्व करने का तो वो खुद कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया इधर, तो ये तो मेरे को एक छोटा सा इशू मिल गया, मैंने क्लिक कर दिया सबमिट। अब मैं देख लूं क्या पता ये एक ही में है या सब में है। फ्लैक्स बॉक्स पे देखो, नहीं फ्लैक्स बॉक्स सही है। ग्रिड पे देखो, ग्रिड पे भी सही है, ठीक है, देख लो, क्योंकि अगर तुम्हें HTML पे मिला है तो ये सेम इशू हो सकता है तुम्हें और कहीं भी मिल जाए। चलो यहाँ भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, चलो सही है यार, मतलब ये HTML वाले भी है, हाँ HTML वाले भी है। तभी मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलो इतना तो मैंने करके बता दिया, अब ये टास्क तुम्हारा है कि बाकी सारे पेजेस पे जाके देखो, इन पे जाके देखो। और बाय द वे अभी इस फाइल पे ना कंटेंट नहीं है, इन फाइल पे कंटेंट नहीं है, तो उसका भी अभी इशू क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट एक इशू और क्रिएट करना था मुझे यहाँ पे, लेट्स क्रिएट वन मोर इशू। क्या, क्योंकि तुम एक चीज सोचो, अगर कोई बंदा इस लर्न पेज पर आया है, लर्न पेज पे तुम्हारा वीडियो है और सोर्स कोड है, और असाइनमेंट पे क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट असाइनमेंट में होना चाहिए कि भाई ये वीडियो देखने के बाद कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, क्या असाइनमेंट करना है। अगर तुम्हें कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वॉच दिस के लिए वीडियो इधर मत लगाओ ना दोबारा। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि रिमूव कर दो ये। अब इसके लिए बोलना कैसे है, इसको दोबारा समझो। ये कहाँ पर है, ये सेक्शन है अनक्लियर वाला, असाइनमेंट वाले पे, ठीक है। तो इस वीडियो पे मत आओ, हाँ या तो ये कहाँ पे है, असाइनमेंट टैब में। तो मैं बोलूंगा दोबारा इधर जाके क्या बोलना है, रिमूव अनक्लियर विद कंसेप्ट, वॉच दिस कंपोनेंट एंड वीडियो फ्रॉम असाइनमेंट टैब। तो इधर मैं इसे पेस्ट करूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि क्यों मेरे हिसाब से क्यों गलत है। तो मैं बोलूंगा वीडियो एंड सोर्स कोड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है, इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दी वीडियो एंड सोर्स कोड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है जल्दी बताओ कहां पर है, लाइक लर्न टैब में, ऑन दी प्रेजेंट ऑन दी लर्न टैब। इट इज अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी है टू ऐड सेम कंटेंट ऑन डिफरेंट टैब। और ये मैंने बोला है रिमूव करना है। और यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लर्न पेज पे हो सकता है इस बैच पेज में भी हो। चलो मैं CSS पे जाके देखता हूँ, हो सकता है इस पेज पे भी हो। तो मैं इसको बोलूंगा कि हर पेज से रिमूव करें। अब मैं एक ही असाइनमेंट सबके पेज के लिए तो नहीं बनाऊंगा ना। अब देखो इस पेज में भी है, तो मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे तो वीडियो ही अलग है, ठीक है, यहाँ पे तो वीडियो ही अलग है, और यहाँ असाइनमेंट्स के अंदर ही तुमने ये चीट शीट डाल दी,
उप्स, यहाँ पे तो बहुत इशू है, तो ये इशू जाके सोल्व करो, ठीक है। असाइनमेंट क्रिएट करो, इधर भी है और इधर भी है, तो ये जाके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट सोल्व करने से पहले हमें यहाँ पे क्या डालना है कि प्रीव्यू बग दिख गया क्या, मैं बोलूँगा रिमूव दिस सेक्शन फ्रॉम ऑल द असाइनमेंट पेजेस, करते हैं और करते हैं सबमिट इशू। चलो मैंने बहुत सारे इशू सबमिट कर दिए, ठीक है। एंड मतलब अभी भी बहुत सारे इश्यूज होंगे इस वेबसाइट में, जैसे कि सबसे बड़ा इशू जो इस पे तुम्हें अभी काम करना है, जो अभी मैं 30-40 इशू ओपन करूंगा, वो है लूप। तो ये क्या है बेसिकली, जैसे तुम्हारा गिट का है ना, गिट का जैसे तुमने पहले टेक्स्ट लिखा है, फिर कौन से टैब्स हैं और उन टैब्स में एक वीडियो और कंटेंट और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सोल्व करना है, ठीक है। तो ये अब तुम्हें हर टैब के लिए करना है। अब ये किसके लिए पार्ट है, अगर तुम पार्ट कर रहे हो अक्टूबर बैच में या फिर वैसे ओपन सोर्स करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, हमने इस कम्युनिटी के लिए फ्री में इतना सारा कंटेंट बनाया है, अब उनके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स योर चॉइस कि अगर तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना है तो जाओ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। अभी मैं आगे जाके ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट करूंगा, बट पहले इसमें करना सीखो, और ये ओपन सोर्स की बहुत बड़ी सीरीज होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज इट फॉर दिस। चलो या फिर ये वाला इशू भी क्रिएट कर दूंगा, चलो इशू नहीं क्रिएट करते, डायरेक्ट सोल्व करूंगा, ठीक है, ये डायरेक्ट सोल्व करूंगा। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे, ठीक है। और सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज तुम्हें जाना है गिट बैच पे, ठीक है, बाकी सब छोड़ो, गिट बैच पे रहो, ठीक है। अभी मैं करंटली मास्टर पे हूँ, क्या मैं मास्टर पे चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम मत करो, ठीक है। तो तुम्हें ब्रांच क्रिएट करनी होगी। ब्रांच क्रिएट करने से पहले जितना भी चेंज तुम्हारा मास्टर या मेन पर है उसको पुल करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, गेट पुल, ताकि जितना भी लेटेस्ट चेंज है इस वेबसाइट पे, जितना भी लेटेस्ट है वो सारा चेंजेस मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब तुम करोगे गेट पुल, मैं कर रहा हूँ गेट पुल, ठीक है, क्योंकि मैंने फोर्क नहीं कर रखा, और अगर तुमने फोर्क कर रखा है तो तुम्हें करना होगा गेट पुल अपस्ट्रीम मेन। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करना होगा गेट पुल अपस्ट्रीम मेन, ठीक है, या फिर मास्टर, इस तरीके से करना होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारे में ना अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा, मेरे को फोर्क नहीं करा मैंने, इसलिए ये इशू है, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें करना है गेट पुल अपस्ट्रीम मास्टर। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गिट चेकआउट और एक ब्रांच बना लूंगा। चलो मैं अभी अपने नाम से ब्रांच बना देता हूँ, विशाल राज 1। जनरली तुम क्या बनाते हो, जो तुम्हारा बग है उस बग के नाम से बनाते हो कि किस बग को सोल्व कर रहे हो। मैं बताऊं मैं किसको सोल्व करूं, तो पहले इशू देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं, ठीक है। अनक्लियर विद कंसेप्ट, अनक्लियर विद कंसेप्ट तो बहुत सारे व्यूज से हटाना पड़ेगा। जैसे ये है HTML पेज वाला, ठीक है, ये वाला बग है, ये बहुत इजी बग है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला इजी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो क्या करूंगा, चलो चलते हैं, मैं बोलता हूँ HTML आई फ्रेम, ठीक है। पहले मैं अपनी ब्रांच ही बना देता हूँ, ठीक है, मेरे जितने बग्स होंगे मैं अपनी एक ब्रांच से डाला करूंगा। गेट चेकआउट, और तुम्हें ब्रांच बनाने के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरी ब्रांच है, अब मैं इस ब्रांच पे चेंज कर सकता हूँ, तो लेट्स डू। तो ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो ये HTML फाइल कहाँ है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्च बॉक्स पे जाऊंगा, एल्गो मेरे को पता है बट तुम्हारे लिए बता दूंगा, HTML यहाँ जाओ, सर्च करो, ठीक है, तो तुम्हें दिखाई देगा कि 32 फाइल्स में HTML है, ठीक है, 32 फाइल्स में HTML है, देयर आर lots of फाइल्स जिसके अंदर HTML है, page.txt something like this। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, मैं इधर जाऊंगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे देखूंगा ये HTML वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि मेरे को इसके अंदर डायरेक्ट पहुंच जाऊं, comprehensive गाइड ऑफ दिस, ठीक है। तो लेट्स लर्न HTML पे चल जाते हैं, ठीक है, ये टाइटल पे ही चला जाता हूँ, यहाँ से मेरे को जल्दी मिल जाएगा, करते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट, लेट्स डू। ओके, तो मेरे को फाइल मिल गई कि कहाँ पर है, चलो इस फाइल पे आओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंटेंट के अंदर, बैच के अंदर, लर्न के अंदर, HTML के अंदर है। चलो ठीक है, मिल गई मेरे को अपनी फाइल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो चेंज है, ये जो चेंज है इसको चेंज करना है। करेंटली देखोगे तो ये इमेज है, उस पर टैग लगा रहा है, मेरे को इसे बनाना है आई फ्रेम। कैसे करूंगा, CSS की बेसिक पे जाऊंगा और वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, ठीक है। CSS, तो देखो CSS में कैसे कर रखा है इन्होंने, लर्न पे जाओ, ओके, लर्न पे, और इन्होंने इस तरीके से बना रखा है लर्न टैब। कैन आई कॉपी पेस्ट दिस, दोबारा देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दोनों को ना अलग अलग वेबसाइट इस तरीके से खोल देता हूँ, इसको इधर खोला है एंड इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिखाता हूँ ताकि मैं HTML को अलग खोल दूँ, ठीक है, और इसको खोलूंगा दो अलग फाइल पे। तो यहाँ पे मेरी HTML फाइल है, इसको करूंगा Ctrl+V, और लेट्स सी क्या डिफरेंस है हमारा। सबसे पहले तुम्हारा टाइटल सेम, डिस्क्रिप्शन सेम, कॉल आउट देन सेम, वॉच दिस ऑन दिस सेक्शन, ठीक है। चलो ये वॉच दिस ऑन स्पेस सेम है। फिर तुम्हारा है टैब लिस्ट,
टैब लिस्ट आएगा, चलो ठीक है ये भी सेम है। और पहली बात मुझे इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर सेम है। देन आएगा तुम्हारा लर्न का ऑप्शन, ठीक है, टेबल लिस्ट, यहाँ पर आ गया लर्न का ऑप्शन। लर्न के ऑप्शन पे तुम्हारा ये है वॉच नाउ, ठीक है, वॉच नाउ। तो वॉच नाउ में क्या है, इन्होंने वीडियो प्लेयर लगाया, वीडियो प्लेयर, तो हम भी वीडियो प्लेयर लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये वीडियो प्लेयर को लेंगे कॉपी और इधर कर देंगे चेंज, इसको चेंज करेंगे वीडियो प्लेयर के साथ, ठीक है, इसको चेंज करेंगे वीडियो प्लेयर के साथ। और वीडियो प्लेयर के चेंज करने के साथ एक चीज याद रखना कि इसके अंदर वीडियो लिंक जो है वो चेंज होगी, ठीक है। ये मेरी इसकी वीडियो लिंक है, तो इसे मैं इधर रखता हूँ एंड लेट्स जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और आ जाओ। चलो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। जस्ट टैप, इसको करो कट और इधर कर दो पेस्ट, इधर कर दो पेस्ट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने डाल रखा है कॉल आउट, कॉल आउट के बाद इन्होंने वो कर दिया खत्म, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लर्न बना रखा है, बट हमारे लर्न में इन्होंने टेक्स्ट भी डाल रखा है। ओके अच्छा, इन्होंने ना ये चीट सीट इधर डाली थी, ये भी फिक्स करना है, बट वो अलग इशू है, ठीक है। अभी के लिए हमारा बस इतना इशू था कि इधर वीडियो प्लेयर डालना है। क्या हमें वीडियो प्लेयर यहाँ इंपोर्ट करना है? नहीं करना इंपोर्ट, ठीक है, नहीं करना। तो इसके लिए ना सबसे पहले तुम्हें टेस्टिंग करनी होगी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग के लिए तुम जाओगे इधर पैकेज.json में ले लो, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने बता रखा है नेक्स्ट डे, चलो ठीक है, मैं जाऊंगा इधर अपना टर्मिनल और यहाँ पे चेक कर लूंगा। सबसे पहले npm i कर दो, अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो npm i कर लेना, और उसके बाद npm run dev करना, ठीक है। अभी कहाँ लिखा होता है, ये हर फाइल में ना लिखा होता है। जैसे अगर मैं इधर जाता हूँ कोड में, हर रेपो के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से तुम्हें उधर कंट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन.md होगी, ठीक है, अगर ये अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि है क्योंकि मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जाओ, यहाँ कहीं ना कहीं होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग, यहाँ पे देख लेते हैं इधर ही, हाँ देखो बता रखा है कि किस तरीके से करना है डेवलपमेंट, npm run dev करो, ठीक है। तो लेट्स कम हियर और मैं करूंगा npm run dev एंड प्रेस एंटर, ठीक है। और देखते हैं ये कितनी देर में बनेगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड ये बन जाएगा। अब हमारा काम क्या था कि यहाँ पे जो ये HTML वाला है वो दूसरे पेज पे नहीं खुलना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए हमारा सेम पेज पे। तो अगर हमारे इशू हो जाएगा तो हम इस पे PR रेज करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम फिक्स करेंगे, ठीक है, कि क्या इशू है। देयर आर लॉट्स ऑफ इशू जो मैं एक PR में सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे गया था तो मैंने देखा कि CSS पे भी इशू था, बट एक बार में एक ही इशू सोल्व करो, ऐसा नहीं कि एक बार में तुम 3-4 इशू सोल्व कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, एक PR जो है, एक ब्रांच है, वो एक इशू सोल्व करेगी, फिर उससे दूसरा इशू, अगर वो मर्ज हो गया तब दूसरा इशू सोल्व करो, वरना हर ब्रांच के लिए न्यू ब्रांच बनाओ, ठीक है, हर ब्रांच के लिए नहीं, हर इशू के लिए। ओके सो आफ्टर टेकिंग लाइक 37-42, मतलब 1 मिनट का टाइम लेने के बाद ऑलमोस्ट ये हो चुका है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा होता है। चलो देखते हैं मेरा क्या था लर्न पेज पे, एंड लर्न पेज पे कहाँ था, लर्न पेज पे HTML वाले पेज। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस लर्न, अरे भाई हो जाओ, ठीक है। तो गए हम HTML पे, और HTML पे देखो ये वीडियो आ चुकी है, ये वीडियो प्ले हो रही है, यस हो रही है, तो हमारा काम हो चुका है। इसके अंदर नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स हैं, परफेक्ट है, बट ये नोट्स HTML शीट्स क्या लिख रखा है, चलो ठीक है यार, अभी के लिए मेरा इतना ही काम है। तो मैं इधर जाऊंगा और मेरा काम जब हो चुका है तो अब हम जाएंगे इस वाली ब्रांच इधर, और अब हम बोलेंगे गिट स्टेटस। पहले तो स्टेटस बता दो, और की फाइल में तो चेंज नहीं करा है, चलो इसी फाइल में चेंज करा है, तो उसको तुम इधर भी देख सकते हो कितनी फाइल में चेंज करा है और कहाँ चेंज करा है, क्या तुमने बहुत ज्यादा चेंज करा है या कम चेंज करा है, रिक्वायर्ड चेंज करा है। ओके तो तुमने ये डिव हटा के ये लाइन ऐड कर दिया, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, इतना ही काम करना था मैं। तो मैं क्या करूंगा, गिट ऐड and then I will git commit I will say adding iframe, adding video player on HTML page, ठीक है, HTML page, and then I will say git push। क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तुम्हें अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, इस लाइन को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि तुमने न्यू ब्रांच बनाई है, ये तुम्हारे वहां पर नहीं है। तो ओरिजिन पे मैंने ब्रांच सेट कर दिया, मेरा ये ओरिजिन है फ्रंट एंड फील्ड, ठीक है, आपको फोक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाने दो, 1 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। चलो तब तक हम इधर चलते हैं, ठीक है, जब तक ये उधर हो रहा है। अब इस फाइल की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं कर सकता हूँ कट, ठीक है। अब ऐसे ना तुम्हें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करने हैं, बहुत सारे इश्यूज को सोल्व करना है, और सिर्फ फ्रंट एंड फिक्स की वेबसाइट पे नहीं, हैक्टोबरफेस्ट छोड़ा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जाके हैक्टोबरफेस्ट पे रजिस्टर करो, अगर नहीं कर रखा तो ये वाली वीडियो देखो और अपने आप को रजिस्टर कर लो, ठीक है, एंड रजिस्टर करने के बाद आओ कंट्रीब्यूट करो।
तो देखो विशाल राजवन ने कुछ पोस्ट कर रखा है, हम ऐसे करेंगे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट एडिंग दिस रही है। अब पुल रिक्वेस्ट के अंदर देखो मैंने टेम्पलेट बना रखी है अच्छी खासी कि तुम्हें किस तरीके से देना है। एडिंग पीआर इशू, तो कौन सा हमने इश्यूज को वो करा है वो तुम्हें लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर जाओ, देखो कि तुमने कौन से पे कर रखा है। ऑडियो वीडियो ये है हैश 141। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना होगा, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इधर कमेंट को हटाओ, तुम्हें लिखना पड़ेगा फिक्सिस, या फिर लिखो फिक्स, या फिर लिखो क्लोज, या फिर लिखो कुछ भी करके रिजॉल्व, इस तरीके का कीवर्ड लिख दो, ठीक है। फिक्सिस हैशटैग 141। तो इससे क्या होगा, जैसे ही पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी वो ये जो इशू है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। वरना समटाइम्स क्या होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुमने पुल रिक्वेस्ट वो इशू को सॉल्व कर दिया, पुल रिक्वेस्ट भी मर्ज होगी, बट वो तुमने लिंक नहीं करा के वो इशू रह गया, तो इशू को वहां पे जाके वो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम लिख दो रिमूव। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए क्लोजियस लिख दो, रिजॉल्व लिख दो, फिक्सिस लिख दो, कुछ भी वर्ड लिख दो, ठीक है। अब इस तरीके से तुम मतलब पूरा लिख सकते हो। आई डोंट वांट टू राइट इट राइट नाउ। चलो मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे ना लोग क्लिक कैसे करते हैं। अगर तुम्हें इसको टिक करवाना है तो टिक के लिए तुम्हें क्या करना है, एक्स लिख दो इधर, ठीक है। इस तरीके से एक्स लिख दो और वो टिक हो जाएगा। देखो इस तरीके से एक्स लिख दोगे वो टिक हो जाएगा। ये सब चीज तुमने काम कर रखा है कि नहीं कर रखा। मैंने लिख दिया फिक्सिस, ये वीडियो प्लेयर है, इस तरीके से, और डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। और पीआर डज नॉट कंटेन पीआर, ठीक है, सारे टेक्स्ट पास हैं। तो मैं इन सब चीज को क्या कर दूंगा, टिक करना। टिक करने के लिए समझ गए, यहाँ पे तुम्हें एक्स लिखना है, ये स्पेस को काट के एक्स लिखो, स्पेस को काट के एक्स लिखो, और एक बार देख लेना कि सारी चीज सही है कि नहीं है। और ये स्क्रीनशॉट मांग रहा है तो ये देता, बट अब मैंने हटा दिया, ठीक है। बट यू हैव टू ऐड द स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐड करना। चलो ठीक है, क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट। ओके, तो अब आपने कर दिया पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ से आपका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या होगा, इस पुल रिक्वेस्ट पे जाऊंगा क्योंकि इसका जो मेंटेनर है जो कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं करूंगा यहाँ पर रिव्यू। बट करेंटली ये पुल रिक्वेस्ट मैंने करी है तो मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिव्यू होता है। अब ये मेरे सेक्शन से होता है, मेरे साइड से, तो मैं आता हूँ इस फाइल को, इसको रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या इशू है क्या नहीं है, और अगर ये सही होती है तो उसको फिर मैं मर्ज करता हूँ। चलो मैं फिर देख के बताता हूँ अगर कोई ऐसी पीआर है जिसको करना हो। नहीं, इन दोनों में तो कुछ चेंजेस मैंने रिक्वेस्ट कर रखे हैं, बट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो रिमूव कंटेंट लेयर है, तो इन्होंने क्या करा है कि एक इशू था उसको लिख रखा है फिक्सिस इशू को लिंक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, जैसी अप्रूव्ड होती है मर्ज करते हैं, काम खत्म, ठीक है, इतना सिंपल है। तो अब मुझे बताओ कि मैंने कितने जने जाके इस प्रोजेक्ट पे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके कंट्रीब्यूट करने वाले हो, कितने इश्यूज अभी तक तुमने क्लोज कर दिए, कितने इश्यूज, कितनी पीआर तुमने रेज कर दी। इट ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं, जब ये वीडियो डालूंगा तो 7-8 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 7-8 दिनों के अंदर कितने तुमने पीआर अभी तक कंट्रीब्यूट कर दिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ओपन सोर्स पे और ज्यादा तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, क्योंकि अभी तो ये फ्रंट एंड फिक्स है, ये भी बहुत बड़ा कोड है। अगर मैं तुम्हें इधर दिखाऊं फ्रंट एंड फिक्स पे, तो ये छोटा मोटा कोड नहीं है, ठीक है। इसकी भी अंदर नेस्टजेएस की फाइल्स हैं, कंटेंट फाइल्स हैं, टाइप्स फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगर फाइल्स हैं, कंपोनेंट फाइल्स हैं, ऐप फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं। बट ये तब भी थोड़ा मैं बोलूंगा उस मुकाबले थोड़ा सा छोटा फाइल है। अभी मैं इससे भी बड़े बड़े सोर्स कोड पे कंट्रीब्यूशन करना सिखाऊंगा, तो उसके लिए वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।